हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रभास सर ITI मध्य प्रदेश की एक और भर्ती आ चुकी है जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भर्ती 2024 रहने वाली है, जिसकी लेटेस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी जा चुकी है। जहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 9 जुलाई 2024 रहने वाला है, जिस पर पद चयन प्रक्रिया संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। तो आइए चलते हैं पोर्टल के माध्यम से नोटिफिकेशन। आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है MPSTDC भोपाल, जहाँ से हमारी पोर्टल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर कर लेना है आपको क्लिक। के बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा कैरियर पे आपको कर लेनी है क्लिक। जहाँ पे दिखेगा हमें 25/6/2024 पब्लिश डेट और लास्ट सबमिशन डेट 9 जुलाई 2024 रहने वाला है और इसकी नोटिफिकेशन कर लेनी है यहाँ से डाउनलोड। हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पर, जहाँ पे हम देख लें पहले आवेदन पत्र का प्रारूप क्या रहने वाला है। आवेदन का पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे किसके नाम से भेजना है। प्रति प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पर्यटन भवन भदभदा रोड भोपाल के नाम से आपको भेजना होगा फॉर्म। जहाँ पे आवेदित पद का नाम आपको लिखना है, आपका नाम लिखना है, आवेदक अंग्रेजी शब्दों में अक्षर पे नाम लिखना है और जन्म तिथि, पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पे स्थायी पता, पत्र व्यवहार पता, ईमेल एड्रेस, दूरभाष, जाति, विकलांगता का प्रकार, वैवाहिक स्थिति आपको बतानी है। और यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल कर लेना है। यहाँ पे आपका कार्य अनुभव है तो उसके बाद जो है आपका स्वसत्यापित जो है घोषणा पत्र आपको यहाँ पे भर लेना है और बताए गए एड्रेस पे आपको यहाँ पे 9 जुलाई 2024 के पहले आपको यहाँ पे भेज देना है। बता दें हम 24/6/2024 को यहाँ पे जो है आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसको विशेष भर्ती अभियान अंतर्गत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है, जो कि आपको 9 जुलाई 2024 तक कार्यालयीन समय 6 बजे तक आपको आवेदन जो है वहाँ पे पहुँचाना होगा। आवेदन जो है प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पर्यटन भवन भदभदा रोड भोपाल के नाम से आपको जो है प्रेषित करना होगा। जहां पर आप शैक्षणिक योग्यता जो है आप फुलफिल कर रहे हैं तो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपकी यहाँ पे भर्ती जो है प्रक्रिया की जाएगी। जहां पे पद उपयांत्री के लिए 32,800 रुपये पेमेंट रहने वाला है। तृतीय श्रेणी के पद पे भर्ती की जाएगी, जो कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के पद पे रहने वाला है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है BE यांत्रिकी स्नातक अथवा डिप्लोमा सिविल या विद्युत इंजीनियरिंग का होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है स्वागत करता है, जो 3rd ग्रेड का रहने वाला है। यहाँ पे 2 पदों पर भर्ती आपकी की जानी है। यहाँ पे जो है आपका 12th पास आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए और साथ पे आपका अंग्रेजी बोलने या लिखने की अभ्यास होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है 3 वर्ष का आपका अनुभव होना प्रमाण पत्र जरूरी है। सहायक प्रबंधक जो है ग्रेड 3rd की भर्ती रहने वाली, जो कि 1 पदों पर भर्ती की जानी है। यहाँ पे MBA AMTA कंप्यूटर संचालक का ज्ञान होना भी आवश्यक है। लेखापाल जो है आपका, जहाँ पे 28,500 पेमेंट रहने वाला स्टार्टिंग से, जो 3rd ग्रेड की, और 2 पदों पर भर्ती रहने वाली है। यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक डिग्री आपका और 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स होना आवश्यक है। उसके बाद जो है स्टीवर्ड के लिए रहने वाला है, जहाँ पे 22,100 रुपये से स्टार्टिंग आपकी पेमेंट है। 3rd ग्रेड की रहने वाली, जो कि 1 पद पर भर्ती आपकी की जाएगी, जहाँ पर हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और साथ में आपका 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना आवश्यक है, जो कि फूड एवं बेवरेज पद के लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का जो है 1 पदों पर भर्ती रहेगी, जो कि हायर सेकेंडरी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ पे आपको अंग्रेजी बोलने या लिखने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। कुक ग्रेड 3rd के लिए रहने वाला है, जो कि 1 पद पे भर्ती की जाएगी, जहाँ पे आपका कुकिंग अथवा न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो कि आपका कुकिंग के लिए डिप्लोमा होती है, वो डिप्लोमा आपके पास हो। उसके बाद जो है वाहन चालक के लिए 19,500 रहने वाली, जो कि 1 पद पर भर्ती की जाएगी और यहाँ पे हायर सेकेंडरी एवं हैवी वाहन चालक लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3rd के लिए आपका 19,500 रुपये पेमेंट रहने वाली, जहाँ पे 1 पदों पर भर्ती आपकी रहने वाली है, जहाँ पर हायर सेकेंडरी कंप्यूटर 1 वर्षीय डिप्लोमा CPCT और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी होगा।
इस हेड वेटर के लिए रहने वाला है जो 16,100 रुपये से स्टार्टिंग है। एक पदों पर भर्ती रहेगी जहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी वेटर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो है आपका होना चाहिए। कुक ग्रेड 4 के लिए आपका जो है मस्कुलर एक पद के लिए रहने वाला है जहाँ पे 8वीं पास और 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 16,100 रुपये से स्टार्टिंग जो एक पदों पर भर्ती 10वीं पास मिस्त्री एवं ITI अथवा विद्युत विभाग का प्रमाण पत्र 3 वर्ष का कार्य अनुभव आपका रहना चाहिए। वेटर के लिए 15,500 रुपये जो कि यहाँ पे 6 पदों पर लगभग भर्ती की जाने वाली है, जो कि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होटल या रेस्टोरेंट में 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपका होना चाहिए। हेल्पर किचन के लिए आपका और वाहन के लिए हेल्पर के लिए यहाँ पे लगभग 5 पदों पर भर्ती रहने वाली है, जो कि 8वीं पास उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। माली के लिए जो है एक पद पे जो 8वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चौकीदार के लिए आपका लगभग 3 पदों पर जो कि 8वीं पास होना आवश्यक है। वृत्त के लिए 15,500 पेमेंट रहने वाली, जहाँ पे आपका 2 पद इसके लिए और 1 पद और 3 पदों पर भर्ती जो 8वीं पास से लिया गया है। उसके बाद जो है सफाई कर्मी का जो है आपको 15,500 से आपकी स्टार्टिंग रहने वाली, जो कि 3 पदों पर भर्ती रहेगी। यहाँ पे 8वीं पास आपका लिया गया है। नोट पॉइंट में बताया गया है कि 1 से 9 तक जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इन सरल क्रमांक के तहत, तो उनका जो है साक्षात्कार 12/7/2024 को किया गया है 10:30 बजे से। और जो 10 से 18 तक के सरल क्रमांक में आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो 15/7/2024 को 10:30 बजे से आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है आपको इस एड्रेस पर उपस्थित होना होगा। आवेदन का प्रारूप यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पोर्टल के माध्यम से आपको बताया है उसी तरह से आपको जाके और आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो है आपको मध्य प्रदेश का जो है मूल निवासी होना चाहिए। निःशक्तता का जो है डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए मेडिकल बोर्ड द्वारा। आवेदक जो है तो 18 से 40 वर्ष जो है होनी चाहिए। उसके बाद नियम अनुसार 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आपका होना चाहिए। इसके बाद जो है समस्त दस्तावेज आपके स्वसत्यापित या सक्षम अधिकारी द्वारा आपके सत्यापित होने चाहिए। उसके बाद जो है तो 2 सेट साक्षात्कार के समय आपको सारे प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, जहाँ पे पासपोर्ट साइज की 2 कलर रंगीन फोटोग्राफ्स आपको लाने होंगे जो 3 मंथ के पहले आपकी खिंचाई गई हो। और चयनित उम्मीदवारों की 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगी। उसके बाद जो है आपका रेगुलाइजेशन किया जाएगा। तो यही संपूर्ण जानकारी रही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।